हम चाहते हैं कि आपकी कोशिशों में आप विफल न हो, खास करके जहां देश की एकता और अखंडता की बात हो, देश की सुरक्षा की बात हो। आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीतिक शोषण नहीं होना चाहिए। आतंकवाद के मुद्दे पर केवल इस सदन में नहीं, लेकिन 125 करोड़ जनता एक स्वर में उस आतंकवाद के विरुद्ध बुलंद तरीके से अपनी आवाज उठाएगी। हमारा दायित्व भी होता है एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कि जब कथनी और करनी में अंतर, जब चाल और चरित्र में अंतर, जब नीति और नियत में अंतर हो, तो वो प्रश्न करने का दायित्व नहीं, लेकिन धर्म भी विपक्ष का होता है। आज इतिहास गवाह है सभापति महोदय कि जब भी भाजपा की सरकार आई है और पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा की है, तो देश को क्या मिला? भाजपा के पूर्व प्रधानमंत्री लाहौर गए थे वार्ता के लिए। कारगिल का युद्ध हमारे सामने है। वर्तमान के प्रधानमंत्री एक शादी में शिरकत करने गए किसी को बताए बिना, और आज पठानकोट का सामना हमको करना पड़ रहा है। अगर देश की जनता को आप विश्वास मिलोगे, अगर यहां सदन में बैठे हुए हर पार्टी को आप विश्वास मिलोगे, तो प्रधानमंत्री के जितने भी बायलैटरल टॉक्स होंगे उसके अभूतपूर्व परिणाम आ सकते हैं। लेकिन अगर लापरवाही बरत गई, अगर सावधानी आपने छोड़ा, तो उसका खामियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है और जवानों को भुगतना पड़ रहा है। असलियत यह है कि निर्णय लिया गया एनएसजी को भेजने के लिए एक सैन्य क्षेत्र में जहां 20,000 29th इन्फेंट्री डिवीजन के जवान तैनात थे। किस कारणवश? क्या हमारे आर्मी के जवान आतंकवाद का सामना नहीं कर सकते? विषय यह है कि वहां अन्य सेना के लोग थे, वायुसेना, थल सेना, एनएसजी, सीमा सुरक्षा बल, लेकिन किसी भी एक को नेतृत्व की जिम्मेदारी नहीं दी गई। कमांड एंड कंट्रोल के नियंत्रण की कोई योजना या कोई निर्णय नहीं लिया गया जब तक वहां के आईजी बल्ली साहब और एनएसजी के बीच में तकरार नहीं हुई और उसके बाद एनएसजी को नियंत्रण दिया गया। आज अनेक प्रश्न उठते हैं सभापति महोदय, क्या आपने समझा कि आईजी एनएसजी इतना विस्तृत क्षेत्र एक एयरफोर्स बेस का नियंत्रण स्वयं कर पाएंगे? क्या उनके पास सक्षम स्टाफ थे? ऑपरेशन पठानकोट में हो रहा है और सारे निर्णय दिल्ली में लिए जा रहे हैं। गृह मंत्री, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, सारे के सारे हमारे साइलोज में क्यों काम कर रहे हैं? साथ में बैठकर क्यों नहीं काम कर रहे? और पूरा सेंट्रलाइज कमांड एनएसए के हाथ में क्यों है? इसका उत्तर आज पूरे देश को, इस सरकार को देना होगा। और जिन्होंने खामियाजा किया उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? जवान आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में बैठकर योगा सम्मेलन के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। दूसरे तरफ हमारे गृह मंत्री जी ट्वीट करते हैं कि आई कांग्रेचुलेट आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन सक्सेसफुली न्यूट्रलाइजिंग ऑल द 5 टेररिस्ट इन पठानकोट। और उसके चंद मिनटों बाद गृह सचिव का ट्वीट आता है, ऑपरेशन इज स्टिल ऑन, वी डोंट नो हाउ मेनी टेररिस्ट देयर आर। और उसके बाद वो ट्वीट हटाया जाता है। आज भी असमंजस की स्थिति है। 4 आतंकवाद थे, 5 आतंकवादी थे या 6 आतंकवादी थे, आज भी सर्वविदित वो नहीं हो पाया है। हमारे रक्षा मंत्री पारिकर साहेब गोवा में बैठकर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन ले रहे हैं। एक मीटिंग नहीं होती सीसीएस की, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की। बाढ़ और आतंकवाद के बीच में तुलनात्मक दृष्टि की बात की जाती है। क्या आप कह रहे हैं कि पंजाब सरकार फेल हुई है? अगर यह बात की जा रही है तो इस सदन में आप उस वक्तव्य को दीजिएगा। आज प्रश्न आपके ऊपर है और पंजाब की सरकार को आपने इस हमले के बाद 6 करोड़ 35 लाख रुपए का बिल भेज दिया। क्या यह आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? आपके वक्ता कहते हैं, बात करते हैं श्रीलंका की, भूटान की, लॉर्ड माउंटेन की, नेपाल की, ओडिशा की, बिहार की, चाइना की ट्रेन की बात हो जाती है, द्वीपों की बात हो जाती है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं वो सभापति महोदय कि तू उधर इधर की बात मत कर, ये बता काफला क्यों लूटा।
वास्तविकता सभापति महोदय यह है कि पाकिस्तान की नीति की अगर हम बात करें तो दिखावा ज्यादा है और परिणाम कम है। यू टर्न के ऊपर यू टर्न हो रही है और शुरुआत से अज्ञानता और अदूरदर्शिता का प्रमाण इस सरकार की पाकिस्तान की नीति है। लोकसभा चुनाव के पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि लाल आंख दिखाएंगे पाकिस्तान को, और कहा था, मैं कोट करता हूं, कि जब हिंदू आतंकवाद आएगा ना तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। कोट कहा था इन्होंने 26/11 मुंबई के घटना के बाद एक टेलीविजन चैनल में कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए, गुनाह वो करें और जवाब भारत सरकार देती फिर रही है। पड़ोसी सरकार चला जाए मारकर और आप अमेरिका जाते हो। अरे पाकिस्तान जाओ ना, पाकिस्तान जिस भाषा में समझे उसको उसी की भाषा में समझाओ। और इसीलिए जब आप गद्दी पर बैठ गए तब आतंकवादियों को मारने के अलावा आप तो पप्पी झप्पी पे लग गए। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पाकिस्तान के साथ सम्मानजनक चर्चा करने की कोशिश की तब आप लोगों ने कठोर विरोध किया था। और आपकी नेता प्रतिपक्ष को मैं कोट करना चाहता हूं, उन्होंने सभा में कहा, अरे एक और प्रिविलेज नोटिस भेज दीजिए ना, एक और प्रिविलेज नोटिस भेज दीजिए आप, एक और प्रिविलेज नोटिस भेज दीजिए आप। एक तो भेज दिया आपने, मेघवाल जी दूसरा भेज दीजिए। सुषमा स्वराज जी ने बोला और मैं उनको कोट करना चाहता हूं कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, नो डायलॉग ओवर डेड बॉडीज, प्लीज कैंसिल योर मीटिंग विद नवाज शरीफ। जनवरी 2013 में कहा कि जब हमारे 2 जवानों ने अपने जान की बलिदान दी थी, द इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड, वी शुड टेक रिवेंज, इफ वी डोंट गेट हेमराजेस हेड वी शुड टेक 10 ऑफ देयर्स। और सदन में बैठकर नेता प्रतिपक्ष के रूप में कहा कि जब तक पाकिस्तान अपने यहां के आतंकवादी ठिकाने खत्म नहीं कर देता हम उनके साथ कोई वार्ता नहीं करेंगे। और आज जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं किसी को एजेंडा के बिना, तब विदेश मंत्री कहती हैं दैट्स लाइक अ स्टेट्समैन, पड़ोसी से ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। अरे साहब, अगर ये यू टर्न नहीं है तो क्या है? हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने यूपीए सरकार के बारे में बहुत कुछ कहा था, पाकिस्तान पॉलिसी के बारे में, कि पाकिस्तान पॉलिसी बड़ा वीक नीड है कांग्रेस की सरकार की। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि परस्यूइंग स्पाइनलेस डिप्लोमेसी एट दिस जंक्चर विल प्रेजेंट इंडिया एज अ सॉफ्ट स्टेट which could be pushed around by any big or small country। अब वही सम्मान्य राजनाथ सिंह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, जिनका मैं सम्मान करता हूं, पठानकोट के इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान के बारे में क्या करते हैं कार्रवाई के संदर्भ में? कहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है कि प्रभावी कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूं उसे देखना चाहिए, उसकी प्रतिज्ञा करनी चाहिए। अरे भाई, हम बात करें तो ना बाबा ना, और आप बात करें तो वाह बाबा वाह। वास्तविकता है सभापति महोदय कि पिछले 2 साल में क्या स्थिति उत्पन्न हुई है। क्या मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ा गया है? दिसंबर 14 में तो लखवी को जमानत दी गई थी। क्या पाकिस्तान के नेताओं ने हुर्रियत के साथ बात करना बंद किया है? क्या आज आतंकवाद में कमी आई है? पिछले 2 सालों में 22 महीने में सीमावर्ती इलाके पर 930 सीजफायर वायलेशंस हुए हैं। आतंकवादी घटनाएं पंजाब में और JNK में बढ़े हैं।